अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे मैथ्स में बेसिक, और इसका मैंने तुमको आप लोगों को पार्ट 1 में सिखाया था जमा के हिसाब, नफ़ी के हिसाब और ज़रब के हिसाब, और मैंने आप लोगों को पॉइंट वाले भी सिखाए थे। आज हम बेसिक के अंदर सीखेंगे तकसीम का तरीका, पार्ट 2। बेसिक के अंदर हम क्या सीखेंगे? पार्ट 2। बेसिक में हम सीखेंगे पार्ट 2 के अंदर हम किसका तरीका सीखेंगे? तकसीम का तरीका। अब तकसीम का तरीका ये तो बहुत इजी है, ले हम चौथी, पाँचवीं, तीसरी तक सीखते आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको तकसीम के तरीका नहीं आता है। तो इससे पहले कि हम हमारे लेसन शुरू करने से पहले ये तमाम जो छोटी छोटी बातें हैं इस पर हम गौर करके इसको अच्छी तरह से हम सीख लें, ताकि हमको मैथ्स के अंदर तकलीफ़ ना हो। तो तकसीम का तरीका, जिसे हम गुजराती में कहेंगे भागाकार, और साथ ही साथ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमारे जो पेपर आएंगे वो गुजराती में आते हैं, इसलिए हमको दोनों ज़बान को याद करना है। तकसीम का तरीका यानी कि क्या का तरीका? भागाकार का भागाकार, जिसे हम क्या कहेंगे? भागाकार। अब ये तो बहुत ही ईजी हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बेसिक के हिसाब से इसको हम देखेंगे कि जिसको नहीं आता है उसे भी आ जाए। तो हम यहाँ पर एक रकम लेते हैं, और दूसरी बात कि तकसीम की जो निशानी होती है ये, जिसे हम गुजराती में क्या कहेंगे? भागाकार। अब मेरे पास है 576, और इसको मैं तकसीम देने वाली हूँ किससे? 7 से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 7 है, हम देखेंगे कि हमारे पास 3 रकम है, इकाई, दहाई, 100। तो जो 100 वाली रकम है ये 5 है, और 7 जो है, तो 7 से जो अंदर की जो रकम है हमारे पास वो कैसी है? छोटी है। तो हम क्या करेंगे कि अगर रकम छोटी होती है तो हम दोनों रकमों को क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो मेरे पास कितने हो गए? 57। अब मैं 7 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि 57 से आगे मैं ना बढ़ूँ। तो 7 का पहाड़ा तो इजी है, आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो आप लोग 1 से लेके 25 तक के पहाड़े याद कर लेंगे। तो 7 का पहाड़ा बोलूँगी तो 7 7 49, 7 8 56, और 7 9 63 हो जाते। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं कि 7 8 56, और दूसरा है मेरे पास 7 9 63। तो अब यहाँ पर मेरे पास कितने हैं? 57 है, जबकि यहाँ पर मेरे पास 7 9 कितने आ गए? 63 आ गए। तो 7 9 63 आ गए, इसका मतलब 57 से आगे मेरा पहाड़ा बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बढ़ जाता है तो हम उसके ऊपर का लेंगे। तो 7 8 56, साथे साथे कितने हो जाते हमारे पास? 49, 49। लेकिन 57 से 49 कैसा है? मेरे पास छोटा है, तो ये ना चले, इसलिए मैं क्या लूँगी? 7 8 56। तो 7 8 56। अब इसको हमको क्या करनी पड़ेगी? माइनस, यानी कि नफ़ी। तो 7 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 1। 5 में से 5 जाएगा तो 0। अब 7 करते 1 हमारे पास कैसा अदद हुआ? छोटा हुआ। इसलिए देखना है कि ऊपर कोई रकम है हमारे पास। तो भाई हमारे पास है, क्या है? तो वो है 6। कितने बन गए मेरे पास? 16 हुए। अब मैं 7 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि 16 से आगे ना बढ़ूँ। तो 7 1 7, 7 2 14, 7 ताली 21। 21 क्या हो गया मेरा? बढ़ गया। तो मैं क्या लूँगी? 7 दूनी 14। अब इसका मैं माइनस करूँगी। 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2, और 1 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 0। इसका मतलब ये हुआ कि 7 करते जो 2 है ये कैसा अदद हो गया? छोटा हो गया। अब हमारे पास ऊपर एक भी अदद नहीं बचा, इसलिए ये हमारा हिसाब आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ सकता है। ऊपर हम पॉइंट रख के नीचे रखेंगे, लेकिन हम वो हिसाब बाद में करेंगे, पहले हम फ़िलहाल इतना ही करते हैं।
तो अब इसके बाद हमको देखना है, हमको दोनों बातें दोनों ज़बान समझनी है, गुजराती भी है और उर्दू भी है। तो हम हमारी ज़बान में अभी तक पढ़ते क्या आ रहे कि जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, बाकी। क्या कहते हैं, बाकी कहते। लेकिन गुजराती में इसे क्या कहा जाएगा, शेष। क्या कहेंगे इसको, शेष कहेंगे। क्या कहेंगे, शेष। इसके बाद जो है हम जो बड़ी रकम है, जो अंदर की रकम है, इसको हम उर्दू में अभी क्या कहते आ रहे हैं, मकसूम अलय कहते आ रहे हैं। क्या कहते आ रहे हैं, जिसे हम गुजराती में कहेंगे भाज्य। क्या कहेंगे, ये आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं, ऊपर जो हमारे पास आता है उसको बोलेंगे खारिजे किस्मत। क्या कहते हैं, खारिजे किस्मत। जबकि गुजराती में इसे हम क्या कहेंगे, भागफड़। क्या कहेंगे, भागफड़। और जिससे हम तकसीम देते हैं उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, मकसूम। और गुजराती में इसे कहेंगे भाजक। क्या कहेंगे, भाजक। तो हमारी 10वीं के पेपर में, 9वीं के पेपर में अगर आता है भाजक, भागफड़, शेष, तो हमको समझना है कि भागफड़ किसको कहते हैं उर्दू में। तो भागफड़ उर्दू में कहते हैं खारिजे किस्मत। भाज्य यानी कि मकसूम अलय, और जिससे हम तकसीम देते हैं उसको हम मकसूम कहते हैं और उसको गुजराती में कहते हैं भाजक। और हमारे पास जो बचा हुआ होता है, ज़ीरो भी बचता है और अदद में भी बचते हैं, तो इसको हम उर्दू में बाकी कहते हैं और इसे हम क्या कहेंगे, गुजराती में शेष कहेंगे। तो ये हो गया, मैंने आपको तकसीम के तरीका का समझाया, उसकी निशानी बताई, उसको हिसाब करने का तरीका बताया। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा एक हिसाब हम लेते देखेंगे कि कैसा है। चलो मैं लेती हूँ यहाँ पर 354। 354 को मैं तकसीम किससे दूँगी, 9 से दूँगी। तो सबसे पहले मैं देखूँगी कि 9 से 3 जो है वो कैसा है, छोटा है। तो मैं दोनों अददों को क्या कर दूँगी, मिला दूँगी। 35 हो गया। अब मैं 9 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि 35 से आगे बढ़ूँ नहीं। तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 और 9 4 36। 36 क्या हो गए मेरे, बढ़ गए, इसलिए मैं क्या लूँगी, 9 3 27। देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 और 9 4 क्या हो गया, 36 हो गया। तो 35 से 36 क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैंने पहले ही कहा था कौन सा हम लेंगे, उसके ऊपर का अदद छोटा होना चाहिए, ना कि बढ़ के। तो 9 3 27 लिया। अब इसका मैं क्या कर दूँगी, माइनस। चलो 5 में से 7 जाएंगे, 5 में से 7 नहीं जाते, ये हमने पहले ही सीख लिया है पार्ट 1 में। अब इसके लिए हम 5 में से 7 जाते, बाजू में से हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं रख दूँगी 2 और यहाँ पर रख दूँगी 1, तो 15 हो गए। अब 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, गिनो आप लोग, 8 बचते, और 2 में से 2 जाएगा तो कितने हो गए, 0। अब वापस हम देखेंगे कि 9 से 8 अदद कैसा है, छोटा है, इसलिए ऊपर कोई है। तो ऊपर कितने हैं मेरे पास, 4 है, इसलिए मैं यहाँ पर कितने ले लूँगी, 4। तो मेरा कितना बन गया, 84। अब मैं 9 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि 84 से आगे ना बढ़ूँ। तो 9 9 81, 9 दहम 90 हो जाते। तो क्या लूँगी मैं, 9 9 81, इसका माइनस करूँगी। 4 में से 1 गया तो 3, 8 में से 8 जाएंगे तो 0। समझ पड़ी। अब मैं देखूंगी कि 9 कत्ते 3 छोटा है और ऊपर एक भी आदत बचानी है, इसलिए मेरा हिसाब आगे बढ़ेगा नहीं। हिसाब आगे बढ़ सकता है, मैं इससे भी पहले कह रही हूँ कि हिसाब बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट रख के यहाँ पर 0 रखूँगी तो मेरा हिसाब आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वो हम सीख रहे नहीं है। हमको सिर्फ अभी इतना ही समझना है कि किस तरह से हिसाब को, तकसीम के हिसाब को किस तरह से हल किया जाता है, खारिजे किस्मत किसे कहते हैं, भागफड़ किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, इसके बारे में अभी हमको जानकारी हासिल करनी है। चलो इसके बाद हम एक और देखते हैं हिसाब, तकसीम का ही देखेंगे। क्या लूँ मैं, 874 ले लेती हूँ।
अब मैं इसको किससे दूंगी, इजी बता रही हूँ, 4 से देती हूँ। चलो अब मैं 4 का पहाड़ा तक कहाँ तक बोलूँगी कि 8 से आगे ना बढ़ूँ, यानी कि मैं 4 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि 8 से अदद आगे बढ़ना चाहिए नहीं। तो 4 एका 4, 4 दूनी 8। तो ये हो सकता है मेरा, देखो यहाँ पर 4 एका 4, 4 दूनी 8। तो 4 दूनी 8 में ले सकती हूँ। तो 4 दूनी 8, 8 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0। अब ऊपर अदद है, तो ऊपर कौन सा अदद है, यहाँ पर 7 है, इसलिए मैंने 7 उतार लिया। 7 उतारने के बाद देखूंगी कि 4 से 7 कैसा है, छोटा है कि बड़ा है। तो भाई बड़ा है, इसलिए मैं क्या करूँगी, वापस में 4 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि 7 से आगे ना बढ़ूँ। तो 4 एका 4, 4 दूनी 8। तो 7 करते 8 कैसा हो गया, बढ़ गया, इसलिए मैं उससे क्या लूँगी, ऊपर कर लूँगी। तो 4 एकू 4, 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, गिनो। 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे हमारे पास। चलो ये 0 का तो 0 ही रहता है। अब 4 करते 3 कैसा अदद है हमारे पास, छोटा है, इसलिए हमारे पास देखेंगे कि ऊपर कोई हजू अदद बचा है। तो भाई हाँ बचा है, क्या बचा है हमारे पास, 4। तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, 4 लिख दूँगी। कितने बन गए मेरे पास, 34। अब मैं 4 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि 34 से आगे बढ़े नहीं। तो 4 एका 4, 4 दू 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 8 हम 32 ने 4 9 हम क्या हो गया, 36 हो गया। तो मैं क्या लूँगी, 4 8 32, क्या लूँगी मैं, 4 8 32। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसका माइनस करूँगी। तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 3 में से 3 जाएंगे तो 0। तो अब हो गया ये हमारा हिसाब। अब सब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा शेष कितने बचा, 2। उसके बाद भागफल हमारे पास कितना आया, 218। भाज्य कितना है हमारे पास, 874। और भाजक हमारे पास कितना है, 4, यानी कि हम जिससे तकसीम कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास 4 है। तो ये हो गया हमारा तकसीम का तरीका। अब आप लोगों को ये हिसाब आने चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आप लोगों को तो ये है, लेकिन जब हम अब 10वीं में या 9वीं में आए तो ये हिसाब तो हमारे 4वीं 5वीं के होते हैं। तो हमको तो क्या करना है, ऊपर नीचे हिसाब हल करना है। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं कि जिसको नहीं आता है। तो देखो मैं बताती हूँ कि हमारे जो हिसाब होंगे तो उसको ऊपर अगर ऊपर नीचे होते, जैसा कि मेरे पास है 15/3 है। अब इसको मेरे को तकसीम करनी है, तो बच्चा क्या करेगा कि साइड पे तो कर लेगा, लेकिन अगर रकम बड़ी होती है तो हम क्या करेंगे, 3 को 15 से क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे। तो 3 एका 3, 3 पंचे 15, यानी कि मेरा जवाब कितना आया, 5। अब यही हिसाब को मैं किससे करूँगी, जो हमने पहले आधा सीखा है उसके हिसाब से हम सीखेंगे। देखो 15 और 3, तो 3 पंचे 15, 0 बचा, मेरा जवाब कितना आया, 15 आया। तो इस तरह के जो हिसाब होते तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। चलो अब ये तो 2 वाली रकम हुई। अब हम दूसरा लेंगे कि मेरे पास है, फर्ज करो कि 525 है मेरे पास, 525/3। अब इसको मेरे को तकसीम देना है, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता है। तो देखो मैं 3 को किससे दूँगी, 5 से। तो 3 यानी कि 3 का पहाड़ा मैं वहाँ तक बोलूँगी कि 5 से क्यों आगे नहीं बढ़े, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तकसीम दे रहे हैं। तो 3 एका 3, मेरे पास कितने बचे, 4 ने 5, 2 बचे, कितने बन गए यहाँ पर, 22 बचे। अब मैं 3 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि 22 से आगे बढ़े नहीं। तो 3 7 21, 1 मिलाऊँगी तो कितने हो जाएंगे, 22, यानी कि कितने हो गए यहाँ पर, 15। और 3 पंचे 15, 175 आया। अब यही हिसाब को मैं हमको पहले वाले तरीके से करके बताती हूँ। 525 तकसीम 3, तो 3 एका 3, 3 एका 3, 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास, 2 बचेंगे। अब 3 करते 2 छोटा है, इसलिए मैं ऊपर से क्या उतार लूँगी, 2 ले लूँगी। तो कितने हो गए, 22 हो गए।
अब मैं पहाड़ा क्या पढ़ूंगी कि 3 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि 22 से आगे ना बढ़ूँ, तो 3 7 21 ले सकती हूँ मैं। तो 2 में से 1 गया तो 1, 0 का 0। अब 3 करते 1 छोटा है, इसलिए मैं ऊपर से क्या ले लूँगी 5, तो 15 हो गए। 3 पंचे 15। देखो ये मेरा जवाब भी वो आया, और ये हमने जो करा इसका जवाब भी 175 आया। बड़ी आपको समझ। ये हमारा था बेसिक, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को जो सिखाया था पार्ट 1 के अंदर, वो जमा के, नफ़ी के और किसके हिसाब थे, ज़रब के थे। इसके अलावा मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बेसिक के अंदर पॉइंट वाले जमा के, ज़रब के हिसाब भी आप लोगों को समझाए थे। अब ये तकसीम का तरीका भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद के अंदर हम देखेंगे, वो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कुव्वत किसे कहते हैं, जज़र किसे कहते हैं, जज़रुल मुरब्बा, जिसे गुजराती में कहते हैं वर्ग, वर्गमूल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि मैथ्स के अंदर मैथ्स का लेसन चलाने से पहले ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही याद रखनी है। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को ज़ाब्ते ये सब पहले से ही आप लोगों को बता दूंगी, ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो।